बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 22 आओ तुर्की चलें को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मौजूद सादा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, माशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। यानी कि मुख्तलिफ ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करते हुए वो कोई फीचर, कोई ख़बर, कोई कालम, कोई इदारिया कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जो अहम नकात उठाए जाते हैं माशरती, मुआशी, सकाफती, इन मसाइल को लेकर उनके बारे में अपना तज्जिया पेश कर सकें। बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमें क्या करना है? बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करना है, बच्चों के अंदर मुशाहदा करने की आदत पैदा करनी है। जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करेंगे, तज्जिया करेंगे, तो फिर वो जो कुछ भी सुनेंगे, जो मसाइल उनके सामने आएंगे तो वो उसके बारे में बता सकेंगे, उसका तज्जिया कर सकेंगे कि इन नकात की, इन मसाइल की वजूहात क्या हैं, इनका सद्देबाब किस तरह से किया जा सकता है और इनका सद्देबाब करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो कमरा जमात में आप बच्चों को मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्तावार प्रोग्राम में आप बच्चों को वक्त दें जिसमें आप अखबारात या रसाइल को इस्तेमाल करते हुए उनमें जो फीचर हैं, जो ख़बरें हैं, जो अदारिये हैं, कुछ भी वो पढ़ते हैं और उसमें जो सकाफती, मुआशी, मुआशरती मसाइल बयान किए गए हैं, नकात बयान किए गए हैं, उनमें से कुछ नकात को आप उनकी फहरिस्त बनाएं और फिर बच्चों के साथ उनके बारे में बातचीत करें। तो इस तरह से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे और फिर जब कभी उनको मौका मिलेगा वो स्कूल से बाहर जहां कहीं भी बैठेंगे, जो कुछ भी वो सुनेंगे उसका तज्जिया करने के काबिल हो सकेंगे। अपनी जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख्यालात, एहसासात, मुशाहदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सके यानी तकरीर कर सके। मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने मुशाहदात बयान करें, जो उनके पास मालूमात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने ख्यालात का इजहार करें। दुरुस्त कवायद का इस्तेमाल करते हुए, दुरुस्त हरकत व सकनात का इस्तेमाल करते हुए, एतमाद के साथ। तो ऐसा करने के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है कि वो तकरीर करने के काबिल हो सकें। लेकिन यहाँ हमें एक बात को हमेशा जहन में रखना है कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, मखसूस बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे सामने तमाम बच्चे हैं, हमने हर बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करना है। तो इसके लिए हमने कमरा जमात में बच्चों को मौका देना है। हम हफ्तावार प्रोग्राम तरतीब दे सकते हैं, हम सुबह की असम्बली में कोई एक उन्वान पर बच्चों को बुलाकर उनको इजहार ख्याल का मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करनी है कि वो जब भी अपने ख्यालात का इजहार करें उनमें तसलसल और रब्त का होना बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ, दुरुस्त कवायद के साथ, तलफ़ुज़ को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करते हुए वो अपने ख्यालात का इजहार करें। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। कोई भी इबारत को बच्चे तभी पढ़ सकेंगे जब वो उसका मफ़हूम समझ सकेंगे, जब वो उसमें इस्तेमाल किए गए मुहावरात, ज़रबुल इमसाल और कहावतों का मफ़हूम पढ़ सकेंगे, मफ़हूम समझ सकेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले हमने ये बताना है कि रोज़मर्रा और मुहावरा में क्या फ़र्क है। रोज़मर्रा को हम उसके हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आए दिन, रोज़ बरोज़, आए रोज़, और मुहावरात को हम उसके गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी फेर देना का मतलब है ज़ाया कर देना। तो यहाँ पर हम जुमलों में या इबारत में जब हमने पानी फेर देना का मुहावरा इस्तेमाल करना है तो यहाँ ये नहीं है कि मेरी मेहनत पर पानी जो है वो गिरा देना, बल्कि मेहनत को ज़ाया कर देना। और इसके बाद फिर कहावत और ज़रबुल इमसाल के बारे में भी हमने बच्चों को उनके मानी बताने हैं कि
कहावत या ज़रबुल इमसाल वो जुमले होते हैं, वो तहरीर, वो इबारतें होती हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर तरतीब दी हुई होती हैं और वो उनको अपनी बोल चाल में तजर्बे की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। यहाँ पर इसका मतलब ये है इस कहावत का कि जब नुकसान हो गया तो अब उस पर पीटने का या उसका अफसोस करने का, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। बच्चों को किसी भी इबारत को जब आपने पढ़ाना है तो बच्चों उसमें इस्तेमाल होने वाले मुहावरात, उसमें इस्तेमाल होने वाली कहावतों और ज़रबुल इमसाल के मानी बच्चों को ज़रूर बताने हैं ताकि बच्चे उस इबारत का मफहूम समझ सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। वो नज़्म हो या नसर, जब भी पढ़ें तो उसका फ़हम उन्हें मालूम हो, उसको वो समझ कर पढ़ें ताकि अगर उनसे इससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। इसके लिए हमने करना ये है कि जब हम ये सबक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है आओ तुर्की चलें, तो बच्चों को इसका मफहूम ज़रूर बताना है। सबसे पहले मुश्किल और ख़ास अल्फाज के मानी बच्चों को बताने हैं ताकि वो उसका मफहूम समझ सकें, और फिर इस सबक को पढ़ाने के दौरान हमने बच्चों से वक्तन फ़वक्तन सवालात पूछने हैं। सबक के अंदर भी सोचें और बताएं के नाम से मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप इससे हटकर मज़ीद सवालात भी बना सकते हैं। सवाल जवाब के अलावा आप उनसे MCQs की शक्ल में सवालात पूछ सकते हैं, आप उनसे गलत दुरुस्त फ़िक्रात की सूरत में भी सवालात पूछ सकते हैं, आप उनसे अल्फाज मानी की सूरत में भी सवालात पूछ सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि बच्चों का फ़हम मालूम हो सकेगा कि आया बच्चों को सबक समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरे ये कि बच्चे तवज्जो के साथ सबक सुन भी रहे हैं या नहीं। और बच्चे, जब आप बच्चों से सवालात पूछेंगे तो बच्चे तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ उस सबक को पढ़ेंगे और सुनेंगे। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें, यानी कि बच्चे को हमने सिर्फ इस काबिल नहीं बनाना कि वो सबक को पढ़ सके, काबिल भी करना है कि वो दुरुस्त इमला के साथ, रफ्तार के साथ तहरीर भी कर सकें, यानी कि वो जो कुछ भी लिखे वो गलतियों से साफ हो, गलतियों से पाक हो। क्योंकि तहरीर लिखी हुई हो और उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, अच्छा तासुर नहीं छोड़ती वो तहरीर। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो कम से कम गलतियां करें, आपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इमला की मशक करवानी है। हमारे सबक के आगाज़ में भी, शुरू में भी कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, लिखने में, पढ़ने में वो अल्फाज मुश्किल होते हैं। आप उन अल्फाज की इमला बच्चों को बार बार करवाएं ताकि वो दुरुस्त इमला के साथ उन अल्फाज को तहरीर कर सकें। इसके अलावा आप किसी इक्तबास की बच्चों को इमला लिखवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप मशक करवाएंगे उतने ही बच्चे गलतियों से पाक, गलतियों कम से कम गलतियां करके तहरीर करने के काबिल हो सकेंगे। कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। मुकालमा से मुराद है आपस की गुफ्तगू, यानी दो लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा लिखने के लिए सबसे पहले आप बच्चों को उसके उसूल व ज़वाबित बताएं कि मुकालमा शुरू करते हुए आपने पहले सलाम और आदाब करना है, उसके बाद फिर मुख्तसरन बात करनी है, यानी कि जुमले जो हैं वो मुख्तसर जुमले आपने लिखने हैं। ज़्यादा तवील मुकालमा नहीं होना चाहिए और जो बात की जाए वो मौजू के मुताबिक की जाए। मुकालमा लिखना सिखाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है, मुकालमा लिखने सिखाने के लिए बेहतर ये है कि आप कमरा जमात में दो बच्चों के दरमियान मुकालमा करवाएं। जब बच्चे कमरा जमात में सामने आकर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो इससे दो फ़ायदा हासिल होंगे। एक तो बच्चों के अंदर एतमाद पैदा होगा और दूसरे बच्चों को पता चलेगा कि हमने मुकालमा तहरीर कैसे करना है। जब बच्चों को मुकालमा बोलना आ जाएगा तो वो तहरीर करना भी सीख लेंगे। फेल माजी की अक़साम पहचान और इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को फेल माजी की अक़साम बताएं कि फेल माजी की 6 अक़साम हैं। फेल माजी मुतलक, फेल माजी बईद, फेल माजी करीब, फेल माजी इस्तमरारी, फेल माजी तमन्नाई, फेल माजी शकिया। तो इनकी तारीफ़ें बच्चों को बताएं, इनकी मिसालें दें और फिर उनको मशक करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी इस सबक की मशक में भी एक सरगर्मी दी गई है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इससे हटकर आप मुख्तलिफ जुमलों की एक फ़हरिस्त बनाएं,
اس میں سے بچوں کو فعل ماضی کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو الگ الگ کرنے کے لیے دیں۔ تو اس طرح کی اور مزید سرگرمیاں بھی آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وائٹ بورڈ پر کوئی ایک جملہ لکھیں اور بچوں سے پوچھیں کہ یہ فعل ماضی کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی بچوں کا تعلم پختہ ہوگا۔ مفرد اور مرکب جملوں کو پہچان کر استعمال کر سکیں۔ مفرد اور مرکب جملے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے۔ مفرد جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک بات کی جا رہی ہو، یعنی آج بہت سردی ہے، اور مرکب جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں دو باتیں کی جا رہی ہوں اور ان دو باتوں کو مخصوص الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس لیے، اس وجہ سے، کیونکہ، مگر، اگر، ایسے الفاظ کے ساتھ دو جملوں کو ملایا جاتا ہے تو پھر مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج بہت سردی ہے اس لیے میں نے گرم کپڑے پہنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو جملے ہیں جن کو اس لیے کے ساتھ ملایا ہے۔ بچوں کو مفرد اور مرکب جملوں کی پہچان کروا کر آپ بچوں کو مختلف الفاظ دیں جن کو وہ مرکب جملے بنانے میں بھی استعمال کریں اور مفرد جملے بنانے میں بھی استعمال کریں۔ جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی ان کا فہم جو ہے وہ اچھا ہوگا، اتنا ہی ان کا تعلم پختہ ہوگا۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز، لیسن پلان اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔